योर ऑनर, आज मैं इस राज को बेपर्दा करके उस जुर्म को अदालत के सामने रिश्ते जख्मों की तरह ताजा करके पेश करूंगा। मैं खूब जानता हूं यह शख्स जो मुजरिम के कटहरे में मौजूद है इस शहर की एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन कानून जुर्म को देखता, इंसान को नहीं देखता। उसके सामने राजा और रंक, अमीर और गरीब, मालिक और गुलाम सब बराबर हैं। जुर्म संगीन है, सजा भी संगीन है। जुर्म कत्ल का है, सजा मौत है। कानून बेरहम होता है, लिहाजा रहम की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू योर ऑनर। मुल्जिम को कुछ कहना हो तो मौका दिया जाता है। योर ऑनर, जिस अजीज को हम अपने बेटे के समान समझते आए हैं, जब वही हमें फांसी के फंदे पर लटकाने की फिक्र में है, तो सिवाय इसके हमारे पास और क्या चारा है कि हम यहां खामोश खड़े रहें। एक बार रो, अब तो मैं हमेशा तुझे दुल्हन के रूप में देखता हूं। हमेशा बहुत बेचैनी होने लगी। सुहाग रात तक जिंदा रहना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माधव, मैं भी अपने को तेरी दुल्हन के रूप में देखूंगी हर वक्त। आई जा माधव। और फिर योर ऑनर, जिस तरह एक बाज की तीखी नजर आसमान में उड़ती हुई फाख्ता को बेहाल कर देती है, उसी तरह मुजरिम ने अपने घर के मालिक की बेटी को काबू करके उसके जिस्म पर अपनी वहशियाना प्यास बुझाई और उसकी मासूमियत को गलीज कर दिया। और फिर जब गरीब पारों को हमल हो गया तो मुजरिम ने, जो उस वक्त जवानी के जोशे जुनून में डूबा हुआ था, एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ने एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरा जुर्म कर डाला और अपने घर के मालिक की बेटी का खून कर डाला और उसकी लाश को ऐसी सफाई के साथ छुपा दिया गया कि बरसों तक उस जुर्म की बू तक ना आने दी। सतो बहन, सतो बहन। मुल्जिम की पैरवी के लिए कोई वकील हाजिर है? होली बाइबल पर हाथ रख के कहिए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। आपका नाम? थॉमस वॉल्टर्स। पेशा? रिटायर्ड मेजर, इंडियन आर्मी।
मेजर टॉम वॉल्टर्स, आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? जी, ये तस्वीर मैंने बनाई थी, अब 30-35 बरस हो गए। किसकी है? मेरा एक रिक्शा कूली था, उसका नाम माधव। माय गॉड! मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसकी है? अब उसकी एक मंगेतर थी, ये उसकी तस्वीर है। नाम याद है आपको? जी, उसका नाम पारो था। मुझे कोई और सवाल नहीं पूछना, आप पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना, योर ऑनर। ताज्जुब है, कुछ पूछा ही नहीं। हैरत की बात है। मैं भी हैरान हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन तो होना चाहिए। इस तस्वीर में जो हार है, इसे पहचानती? ये हार मेरे भाई माधो ने पारो को दिया था। क्या ये वही हार है? हाँ, वही हार है। पारो माधो लिखा है। मुलाहिजा फरमाइए योर ऑनर, ये तस्वीर वाला हार और ये असली हार एक ही है। हूबहू वही है। मुझे आगे इनसे कुछ नहीं पूछना, गवाह आपके हवाले। नो क्वेश्चंस। दूसरा गवाह भी खाली गया तो समझो चौधरी जनक सिंह भी गया। बेड़ा गर्क। जब आखिरी बार तुमने अपनी बेटी को देखा तो उस वक्त वो क्या कर रही थी? वो कोठी के अंदर गई थी जी। कोठी के अंदर और कौन था उस वक्त? बड़े सरकार थे और छोटे सरकार थे। बड़े सरकार कहाँ थे? बड़े सरकार नीचे शीशे वाले बरामदे में थे। और छोटे सरकार? अंदर होंगे कहीं, मैं क्या जानूं जी। फिर क्या हुआ? फिर छोटे सरकार बड़े सरकार को रिक्शा में लेकर मोटरों के अड्डे छोड़ने चले गए थे जी। पारो बाहर आई? पारो नहीं आई। तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई होगी? जी हाँ। योर ऑनर, यह है पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट बुक। सन 1945 जब सब कुछ उर्दू में लिखा जाता था, 20 अगस्त को कंप्लेंट लिखाई गई। काफी दिनों तक तो यह दर्ज किया जाता रहा कि तहकीकात जारी है। यकायक तहकीकात बंद कर दी गई। दस्तखत सब इंस्पेक्टर जगत राम। योर ऑनर, तहकीकात क्यों बंद कर दी गई, इसका भी एक राज है जो अदालत के सामने जाहिर किया जाएगा। नहीं जगतू, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अरे सत्तो, मेरे पास रखा ही क्या है सिवाय कब्र खाने के? तुम तो कसम तोड़ के आई हो ना, और मैं कसम खाता हूँ मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। एक तो शराब छोड़ दो। अच्छा। दूसरे, पुलिस की रिपोर्ट का वो कागज। वो भी है, वो भी है, वो भी है। उसे कचहरी में पेश कर दो। अरे किस कचहरी में? जैसे तुम कहो। सब बताती हूँ, पहले वादा करो जगतू। अरे मेरी सारी जिंदगी तेरी याद में निकल गई। और क्या चाहती हो बोलो, और क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जगतू, कभी नहीं। ये वो रिपोर्ट है जो हवेली की तलाशी के बाद मैंने लिखी थी। इसमें छोटे सरकार के दस्तखत हैं। इसे मैंने रिपोर्ट बुक से फाड़ के अपने पास रख लिया था। गीता पर हाथ रख के कहिए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। गीता के कसम जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। नाम? जगतराम। पेशा? बगीचे के चौकीदार। किसके बागीचे का? चौधरी जनरल सिंह साहब के पास। इससे पहले क्या काम करते थे? पहले अब पुलिस है ना, पुलिस में काम करता था। ऑर्डर। जगतराम, जब तुम पुलिस में थे, तुमने कभी पारो नाम की लड़की के लापता होने की रिपोर्ट लिखी थी? रिपोर्ट? हाँ, लिखी थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में तुमने चौधरी साहब के घर की तलाशी ली थी? ली थी। क्या मिला? एक हार। क्या ये वही हार है? हाँ, हाँ है, है, है।
पुलिस की डेली रिपोर्ट से मालूम होता है कि पारो के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन तुमने अचानक बंद कर दी। ऐसा क्यों किया तुमने जगत राम? तहकीकात क्यों बंद कर दी? योर ऑनर, गवाह शराब के नशे में है। मैं माफी चाहता हूं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसे कल फिर बुलाया जाए, क्योंकि यह हमारा सबसे अहम और जरूरी गवाह है और इसके होश और हवास की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। योर ऑनर, मुझे गवाह से कुछ पूछने का मौका दिया जाए। लेकिन गवाह नशे में है। मुझे शक है ये शख्स बहाने कर रहा है। गवाह से शराब की बू तक नहीं आ रही योर ऑनर। ये सब ढोंग रचाया गया है, क्योंकि गवाह सरकारी वकील साहब के सवालों का जवाब उनकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नशे में लग रहा है। अगर गवाह नशे में नहीं है तो आप सवाल पूछ सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। जगत राम, सुन रहे हो जगत राम? तुम पुलिस से निकाले गए थे। छोटी बीवी, किस लिए निकाले गए थे? क्या बोलूं? नशा। शराब के नशे में रहते थे इसलिए? ठीक से बात करो। तुम शराब के नशे में नहीं हो जगत राम। आज मैं शराब नहीं पी, घर पे आया हूँ। ऑर्डर। नब्ज बंद हो चुकी है जनाब। इस अफसोसनाक हादसे की वजह से आज की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। कमबख्त को आज ही मरना था। मुकदमे का सारा नक्शा ही बदल गया है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है जो आपके हाथ में दे गया? कोर्ट में आने का वादा किया था, आ गया हूँ। लेकिन जिसका नमक खाया है उसे नमक हरामी कैसे करूं? वादा किया था नहीं पीऊंगा, आज नहीं पी। तुम्हें आखिरी बार देखने आया हूँ। सबूत फाड़ दिया है, माफ करना सकतो। योर ऑनर, कल सरकारी गवाह जगत राम की मौत की वजह से उसकी गवाही मुकम्मल ना हो सकी। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कुछ और सबूत और गवाह इकट्ठा करने के लिए मोहलत दी जाए। योर ऑनर, पेशतर इसके कि सरकारी वकील साहब को और वक्त मिले, मुझे अपने गवाह पेश करने का मौका दिया जाए। आपके गवाह हाजिर हैं? बिल्कुल हाजिर हैं योर ऑनर। पेश कीजिए। हमारा पहला गवाह श्री मोहन कपूर। यानी सरकारी वकील? यस योर ऑनर। यह हरगिज नहीं हो सकता योर ऑनर। ये बड़ी अजीब और गरीब दरखास्त है। लेकिन कानून के खिलाफ नहीं। मुझे इनकी इस हरकत पर सख्त एतराज है। अदालत जानना चाहेगी मुकदमे की पैरवी के लिए क्या यह लाजमी है? निहायत लाजमी है योर ऑनर, यकीन दिलाती हूँ। अदालत की सरकारी वकील को हिदायत है कि वह गवाह के कटहरे में पेश हो जाएं। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। आप हनुमान मंदिर के पुजारी जी से मिलने गए थे? कहा था? भृगु शास्त्र से चंद्रमुखी के पिछले जन्म के बारे में पूछने गए थे? जी हाँ। क्या पता चला? ये बिल्कुल प्राइवेट बातें हैं योर ऑनर। क्या आपके इस सवाल का मुकदमे से ताल्लुक है? अजीबो गरीब ताल्लुक है योर ऑनर, गहरा ताल्लुक है, खतरनाक ताल्लुक है, बल्कि इस मुकदमे का ताल्लुक ही इसी बात से है। पूछने की इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जवाब तलब करती हूं। भृगु शास्त्र से क्या पता चला? सवाल बदलती हूं। पिछले जन्म के बारे में क्या पता चला? मुझे इजाजत मिले कि मैं कटेरे से बाहर आकर कुछ कह आप सकूं। वहीं खड़े रहेंगे जब तक आपको हिलने की मैं इजाजत न दूं। आपको हिदायत है कि बात सिर्फ वही की जाए जिसका मुकदमे से ताल्लुक हो। बहुत एहतियात बरतूंगी योर ऑनर। सवाल फिर बदलती हूं। क्या भृगु ने बताया कि पारो चंद्रमुखी के रूप में पैदा हुई है और सरस्वती बाई का भाई माधव
मरने के बाद इस जन्म में मोहन कपूर बनकर आया है। योर ऑनर, मैं फिर अर्ज करूंगा यह सवाल बिल्कुल। क्या ये सच है, हाँ या ना? हाँ। क्या भृगु ने यह बताया कि माधो को पारो से प्यार था और माधो को दूसरा जन्म लेकर यानी मोहन कपूर बनकर पारो की मौत का बदला लेना होगा, नहीं तो चंद्रमुखी की आत्मा को इस जन्म में शांति नहीं मिलेगी? क्या भृगु शास्त्र में यह भी लिखा था कि पारो का खून चौधरी जनक सिंह ने किया है? मालूम नहीं। लिखा था कि नहीं, हाँ या ना? सफा फटा हुआ था। अब आप जा सकते हैं। तो ये नक्शा है योर ऑनर। ये मुकदमा पिछले जन्म की बिना पे दायर किया गया है और इसे यहीं पर खारिज कर दिया जाए क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा कि दूसरा जन्म होता है। कानून में यह भी नहीं लिखा कि दूसरा जन्म नहीं होता है। कानून इस मसले पे खामोश है। खामोशी को इनकार नहीं माना जा सकता। मसला बेहद पेचीदा है। याद दिलाता हूं योर ऑनर, इस अदालत में मुझे गीता की कसम दिलवाई गई और जो इंसान गीता की कसम खाता है वो दूसरे जन्म की कसम खाता है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने जिस्म को छोड़कर नया जिस्म धारण कर लेती है। अगर अदालत गीता की कसम कबूल करती है तो अदालत दूसरा जन्म भी कबूल करती है। लेकिन योर ऑनर, बहस दूसरे जन्म पर तो हो नहीं रही। बहस तो इस बात पर है कि क्या ये मुकदमा पिछले जन्म की बिना पर चलेगा कि आज के कानून के मुताबिक क्या 30 बरस की मरी हुई पारो का मुर्दा इस अदालत में आकर गवाही देगा कि उसको किसने मारा? मुर्दा क्यों आएगा योर ऑनर, जबकि उसकी आत्मा का संदेश हम तक पहुंच चुका है, चंद्रमुखी के रूप में। हाँ। तो योर ऑनर, चंद्रमुखी को गवाही के लिए पेश किया जाए। नहीं योर ऑनर, चंद्रमुखी इस हालत में नहीं है कि इस अदालत में पेश की जा सके। क्या उसे बुखार है? नहीं। क्या वो अपाहज है? नहीं। क्या वो इतनी नाजुक है कि अदालत की हवा उसे मुआफिक नहीं आएगी? नहीं। तो वो क्यों नहीं आ सकते? नहीं नहीं योर ऑनर, डॉक्टर के मुताबिक उसकी दिमागी हालत नाजुक है। यही तो साबित करने के लिए मैं उसे यहाँ बुलाना चाहती हूँ योर ऑनर। मैं चंद्रमुखी की गवाही निहायत लाजमी समझती हूँ। अगर चंद्रमुखी के जरिए कोई राज जाहिर होता है तो उसके नाम समन जारी किए जाएं। मैंने कहा था चंद्रमुखी को कोर्ट में पेश मत करना। बात मेरे बस में नहीं थी। तुम खूब जानते हो चंद्रमुखी की हालत ठीक नहीं। चंद्रमुखी, घबराओ नहीं। सुना है तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। क्या ये सच है चंद्रमुखी? कभी याद आती हैं, कभी नहीं आती। इस वजह से कभी ऐसा भी हुआ है कि यूं ही कोई समझ बैठा हो कि तुम पागल हो रही हो? मम्मी डैडी ऐसे समझते हैं। चंद्रमुखी, तुम्हें मालूम है कि शिमले के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पे पारो माधो के नाम खुदे हुए हैं? हाँ। और वो प्रेमी थे। हाँ। और आजकल के भी प्रेमी वहीं जाकर ये प्रार्थना करते हैं कि उनका प्यार पारो माधो जैसा हो। हाँ। और कई तो ये भी सोचने लगते हैं कि वो पारो माधो ही थे। हाँ। तुम मोहन साहब के साथ उस जंगल में गई थी? हाँ। और क्योंकि तुम मोहन से प्यार करती हो, तुम प्रेम के जोश में ये समझ बैठी कि तुम पारो हो और वो माधो है। मुझे विश्वास है कि मैं पारो थी। डॉक्टर नरेश तुम्हारा इलाज कर रहे हैं? हाँ। किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं? वो समझते हैं मेरे दिमाग में कुछ खलल है। तुम्हें किस ढंग से मारा गया? मुझे? यानी पारो को कुल्हाड़ी से सर फोड़ा गया, सीने में गोली मारी गई, पेट में छुरा फूंका गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है कि एक इंसान को इनको फांसी के तख्ते पर लटकाने की कोशिश की जा रही है और वो महज तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मोहन साहब ने इन पे कत्ल का इल्जाम लगाया है, तुम्हें मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम। सारी दुनिया को मालूम है, तुम्हें मालूम नहीं? योर ऑनर, सच्चाई को टेढ़े रूप में पेश किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम। योर ऑनर, इनसे कहिए इनको सवाल पूछने का बाद में मौका दिया जाएगा, इस वक्त खामोश रहें। आपको मौका दिया जाएगा, सवाल जारी रखिए। चंद्रमुखी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पागल समझते हैं, डॉक्टर नरेश तुम्हें पागल समझते हैं। क्या तुम भी कभी कभी अपने आप को पागल समझती हो? ऑब्जेक्शन। मैं पागल नहीं हूँ। मैं कहती हूँ तुम पागल हो। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तुम सरासर पागल हो चंद्रमुखी। योर ऑनर, इन्हें रोक दिया जाए। योर ऑनर, मैं हैरान हूँ कि इनको ऐसी बातें करने की इजाजत कैसे दी जा रही है। ये हद से आगे बढ़ रही है। अगर यही रवैया रहा तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन रोक दिया जाएगा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे इनसे कोई और सवाल नहीं करना। गवाह आपके हवाले है।
ऐसी हालत में मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। डॉक्टर नरेश ने आगाह किया था कि अगर हम इन्हें अदालत में पेश करेंगे तो इनके दिमाग को धक्का पहुंचने का खतरा है। योर ऑनर, डॉक्टर नरेश को पेश किया जाए। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। नाम? नरेश गुप्ता। पेशा? साइकाइट्रिस्ट। यानी आप दिमागी बीमारियों का इलाज करते हैं? जी। इलाज के दौरान आप मरीज को सुलाकर उसकी याददाश्त को बचपन की तरफ वापस ले जाते हैं ताकि बीमारी की वजह पता चल जाए। क्या ये ठीक है? ठीक है। किस उम्र तक वापस ले जाते हैं? 15, 10, 5। आपने जो तालीम पाई उसमें यह भी सिखाया गया कि मरीज को पिछले जन्म तक वापस ले जाया जा सकता है? नहीं। यानी आपकी साइंस ये कबूल नहीं करती कि पिछला जन्म होता है? नहीं। तो इलाज के दौरान में आपने चंद्रमुखी को पिछले जन्म में कैसे पहुंचा दिया? वो खुद ब खुद पहुंच गई थी। क्या इसमें आपको खतरा नहीं महसूस हुआ? हुआ। किस किस्म का खतरा डॉक्टर नरेश? कि शायद मैं उसे वापस न ला सकूं। और वापस न ला सकते तो क्या होता? वो पागल हो सकती थी। उसके बाद आप फिर कभी उसे पिछले जन्म में ले गए? हाँ। ये जानते हुए कि आपको इस बात का ना तजुर्बा है, ना हक है, ना आपकी साइंस आपको इजाजत देती है, ना कानून। हाँ। और ये जानते हुए कि शायद चंद्रमुखी पागल हो जाए। हाँ। यानी आप बड़ी नासमझी से पेश आए। आपने जानबूझकर मरीज को खतरे में डाला। आप जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी का पेशा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और आप अपने सवाल मुकदमे की हद तक रखिए। यह आपको आखिरी चेतावनी है। बहुत अदब से माफी मांगती हूँ योर ऑनर, ऐसी गुस्ताखी फिर न होगी। आखिरी सवाल, क्या यह मुमकिन नहीं कि चंद्रमुखी पिछले जन्म की हालत में जो कुछ भी कहती रही वो महज एक दिमागी खलल का नतीजा हो? मुमकिन है, लेकिन मुमकिन तो है। हाँ, मुमकिन है। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं पूछती हूँ इस अदालत से, मैं पूछती हूँ कानून से, मैं पूछती हूँ दुनिया के कानून बनाने वालों से, क्या ऐसी लड़की की बड़बड़ाहट पे एतबार किया जा सकता है जिसकी दिमागी हालत नाजुक हो? क्या ऐसे डॉक्टर पे एतबार किया जा सकता है जो जानबूझकर मरीज को खतरे में डाल रहा हो? क्या ऐसे शराबी पुलिस इंस्पेक्टर पे एतबार किया जा सकता है जो पुलिस से निकाला जा चुका हो और जिसकी समझ में ये बात नहीं आई कि पारो तो घर की नौकरानी थी, वो एक हार क्या किसी भी कमरे में कुछ भी भूल सकती थी? योर ऑनर, ये मुकदमा इंसानियत, सभ्यता और नेक नामी के कत्ल का मुकदमा है। ये मुकदमा कानून की तौहीन है। ऐसा बेहंगम मुकदमा किसी अदालत में कभी भी पेश नहीं हुआ होगा। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मुकदमे को यहीं खारिज करके मुजरिम को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। आज शनिवार है। कानून के मुताबिक जायज सबूत पेश करने के लिए आपको सोमवार तक की मोहलत दी जाती है, वरना मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। पापा, सोमवार को आपको बाइज्जत घर ले जाऊंगी। बहुत अकेली हूँ पापा। करुणा जी से मिलना है। जी इस वक्त? हाँ हाँ, जरूरी काम है, उनसे को डॉक्टर नरेश आए। जाओ जल्दी। बीवी जी, डॉक्टर नरेश जी आपसे मिलना चाहते हैं। कह दो नहीं मिल सकते। इस घर में एक खामोशी रह गई थी, वो भी आप बर्बाद करने चले आए। माफी मांग लूंगा, लेकिन इस वक्त एक जरूरी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। फरमाइए। मोहन और मुझे यकीन है कि जो सबूत अदालत को चाहिए वो आपकी हवेली में मिल सकता है।
हमारा सर काटने के लिए हमारी ही तलवार मांगने आए हैं? एक बेकसूर लड़की की जान खतरे में है। एक बेकसूर बाप की जान खतरे में है, लेकिन आप चौधरी जनक सिंह के घर पर फरियाद लेकर आए हैं, और जो इस दर पे आता है उसको हम खाली हाथ नहीं जाने देते। लिहाजा आप मोहन साहब तक हमारा पैगाम पहुंचा दीजिए कि हम न सिर्फ इजाजत ही देंगे बल्कि खुद आकर अपनी हवेली के दरवाजे उनके लिए खोल देंगे। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। हाँ, अंदर चलो। शुक्रिया। आप जिस कमरे में भी जाना चाहें शौक से जा सकते हैं। इधर? ये ड्राइंग रूम हुआ करता था। यही था वो। कहाँ गया? पारो, मैं अपना हार लेने आई थी। उस रात आसमान से अगर कोई देवता भी देख रहा होता जो कुछ मैंने देखा, तो वो भी इस कमरे में उतर आता और वही होता जो कुछ हुआ। हम उम्र भर तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम जो चाहोगी वो देंगे। आप मुझे माधव वापस दे सकते हैं? हमें तुम्हारे दुख का पूरा एहसास है, लेकिन पारो, अब मुझे कभी छूना नहीं छोटे सरकार। और अगर भगवान है और अगर कहीं न्याय है, तो जैसे मुझसे माधव छीन लिया गया छोटे सरकार, वैसे एक दिन आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे कुदरत छीन लेगी। चलो बेटे, हम हमदर्दी से पेश आ रहे हैं और तुम बोले जा रहे हो। चुप करो, बड़े सरकार सुन लेंगे। देर हो रही है बेटे। मैं सारी दुनिया को चीख-चीख कर सुनाऊंगी। बाहर नहीं, बाहर नहीं जाओ। तो क्या अब हमें ऊपर आना पड़ेगा? सीढ़ियों से थकावट हो जाएगी पिताजी। आप बैठिए रिक्शा में, मैं बस अभी पहुंचा नीचे। कर क्या रहे हो बेटे? आपसे मैंने कहा ना कि सीढ़ियां मत चढ़िए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। करीब आपको बुखार था। अच्छा, तो हम नीचे रिक्शा में इंतजार करते हैं। चंद्रमुखी, 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 चंद्रमुखी। फिर क्या हुआ चंद्रमुखी? फिर क्या हुआ चंद्रमुखी? मोहन, इस वक्त और कुछ मत पूछो, हालत ठीक नहीं है। चलो ये तो पता चल गया कि चौधरी जनक सिंह ने पारो का खून कैसे किया। लेकिन कल मैं अदालत में सबूत कहां से पेश करूंगा? अदालत को सबूत चाहिए। देखो, तुम इसे घर ले जाओ और एक पुलिस इंस्पेक्टर भिजवा दो। मैं कुछ और तलाश करता हूँ। खून हुआ उसी कमरे में हुआ। जो बात हुई नहीं उसका सबूत किस कब्र से खोद कर लाइएगा। बड़े सरकार जब दिल्ली गए थे, याद करो, उनके जाने के बाद कोई आया था? कोई नहीं बाबूजी। अरे सोचो, याद करो, शायद कोई आया हो। हाँ बाबूजी, एक मिस्त्री आया था, ऊपर वाली दीवार टूट गई थी ना, उसकी मरम्मत करने। क्या नाम था? बेलीराम। बेलीराम कहाँ रहता? यही जी, नीचे वाले राम में जी। बेलीराम का घर कहाँ है? वो है महाराज, जब से उसका बेटा मरा कुछ पागल हो गया है। बेलीराम, तुम अफसोस करने आए हो? वो तो पिछले साल मर ही गया। बेलीराम, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब तो कोई अफसोस करने नहीं आता। बेलीराम सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। आराम कर लो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा, तुम्हें हवेली याद है? छोटे सरकार तुम्हें वहां ले गए थे। ले गए होंगे। अब तंबाकू भी अच्छा नहीं मिलता। पानी पी लो।
30 साल हुए। सोचो, 30 साल पहले। बहुत काम करता था। छोटे सरकार तुम्हें वहां ले गए थे, हवेली। हवेली? हवेली? हाँ। अच्छा, मेरे साथ चलो। हाँ, यही है हवेली। बहुत पुरानी हो गई, अब यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ? चलो चलो चलो। ये कौन है? हाँ? कौन है ये? छोटे सरकार बोलते थे बहुत जरूरी काम है, किसी को बोलना नहीं। जरूर खजाना छुपाया होगा यहाँ। अच्छा, चलो चलो। उधर दरवाजा होना चाहिए, खोलो। हाँ है। सीढ़ियाँ होनी चाहिए, है। चलो। ऊपर एक और कमरा है, छोटा। हाँ वो भी है। हाँ। यही है। सब बदल गया है। वो है। क्या? क्या? मैंने लगाई थी वहीं से। वो खजाना जो तुम जो कह रहे थे ना? क्या? वो जो कुछ भी कह रहे थे वो कहाँ है? बोलो ना। पीछे। पीछे? दीवार तोड़नी पड़ेगी। आप जो चाहें कर सकते हैं। इंस्पेक्टर। कांस्टेबल। जनाब। तोड़ो इसको, वहां से शुरू करो। जी हजूर। ऊपर, उधर, संभाल के। लकड़ी का बक्सा लगता है। हाँ साहब। निकालो इसे। कुछ लिखा है सर, JS। मैं हार गई मोहन, जिंदगी हर पहलू से उजड़ गई मोहन। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मुझे कभी तुम्हारी जरूरत पड़े तो मेरी मदद करोगे। कहा था ना मोहन? हाँ, कहा था। तो आज मेरी मदद कर दो मोहन। मेरे पापा की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे उनकी जान की भीख मांगती हूँ मोहन। अब ये मामला इनके हाथ में नहीं, कानून के हाथ में है। कांस्टेबल, कल ये पिंजर अदालत में पेश किया जाएगा, एहतियात के साथ। यस सर। अब तो समझो चौधरी साहब गए।
चैन की नींद सो रही है। सबूत मिल गया। गॉड, तो फिर परेशान क्यों नजर आ रहे हो? बीबी जी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, मैं जरा टेलीफोन कर रहा हूं। सरकारी वकील साहब हैं जी? नहीं, वकील साहब नहीं है, मैं डॉक्टर नरेश बोल रहा हूँ। बोलिए क्या बात है? हवेली को आग लग गई। हवेली को? डॉक्टर साहब, करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी। करुणा जी, करुणा जी, ओह गॉड। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। जी साहब। करुणा, करुणा जी, मैंने पापा की जान बचा ली। इस अफसोसनाक दिन अदालत की कार्रवाई करनी पड़ रही है, इसका हमें बहुत दुख है। सरकारी वकील साहब को सबूत पेश करना चाहें तो कर सकते हैं। योर ऑनर, मुझे कुछ नहीं कहना सिवाय इसके कि मैं ये केस वापस लेना चाहता हूं। गुस्ताखी माफ योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे कुछ कहने का मौका दिया जाए। लेकिन अब कहने से क्या फायदा जब केस वापस ही लिया जा रहा है? यही जानते हुए योर ऑनर मैं कुछ कहने की इजाजत मांग रहा हूं। इजाजत दी जाती है। योर ऑनर, इस अदालत के ऊपर एक और अदालत है जिसका फैसला मेरी रूह की गहराइयों तक पहुंच चुका है। वहां सबूत नहीं मांगे जाते और सजा दी जाती है।
जो सबूत इस अदालत को चाहिए वो मिला होगा, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए बेटी ने उस सबूत को जला दिया, और क्योंकि उसने अपने बाप को कसूरवार पाया, वो खुद जलकर मर गई। इससे भयंकर सजा और क्या हो सकती है कि यह ख्याल मेरे दिल के घाव में मौत की घड़ी तक रिश्ता रहेगा। कुदरत ने मेरे दिल को पकड़कर यूं नचोड़ा है कि तमाम उम्मीदें, सब अरमान, सारा गुरूर कतरा कतरा बनकर खून की तरह बह चुके हैं, और अब कुछ नहीं रहा। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि दुनिया भर की खुशियों से अपनी बेटी का दामन भर दूं, उसके लिए खुशियां ही खुशियां छोड़ जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरा एक ही पाप उसकी जान ले बैठा। उसकी ख्वाहिश थी कि मोहन की शादी चंद्रमुखी से हो जाए। मैं अपना सब कुछ मोहन के नाम करता हूं और दुनिया भर के सामने अपने जुर्म को कबूल करते हुए उस अदालत के बाद इस अदालत से भी सजा की इल्तिजा करता हूं। ये इल्तिजा कबूल फरमाई जाए। हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम को उम्र कैद की सजा देती है। जीते रहो, जीते रहो। खुश रहो, खुश रहो। जैसे मुझसे माधो छीन लिया गया छोटे सरकार, वैसे एक दिन आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे कुदरत छीन लेगी।